हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है और लॉकडाउन का भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। और कल रात को जब मैं यूट्यूब पे कमेंट्स देख रहा था तो एक कमेंट बच्चे ने लिखा था, सर आपकी बात अलग है, आप टॉपर रहे हैं। भाई देखिए, मेरे को थोड़ा अजीब लगा वो पढ़ के, क्योंकि मेरे कॉलेज के जो क्लासमेट हैं वो ही सिर्फ ये बात मानते हैं कि मैं एवरेज स्टूडेंट था, बाकी आप लोग तो कभी मानते नहीं हो। देखिए, टॉपर मैं अब हूँ जब रैंक आ गई है। रैंक नहीं आई थी तब तो मैं भी स्टूडेंट था यार, अपन भी घिटोरनी में टक्कर मारा करते थे इधर उधर। ठीक है, तो टॉपर रैंक आने के बाद इंसान बनता है। फिर मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करी कि ऐसा क्या रहा होगा कि मेरी रैंक आई और बाकी लोगों की नहीं आई। ये चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी एक फ्रेंड सर्कल था 5-6 लोगों का, तो वो सब मेरी तरह इतनी आगे नहीं आ पाए हैं। दो दे आर इन सम गुड IITs, बट उनकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई और मेरी क्यों आई। इसके बीच में मैंने जो फासले रहे जो मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में, वो मैं लिस्ट डाउन किए और वो शेयर करूंगा आपके साथ। हाँ, इससे पहले जो ऑब्जर्वेशन की बात है वो हमारे एक प्रोफेसर कॉलेज में बोला करते थे, अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं है तो भाई आप इंजीनियर बनने लायक ही नहीं हो। तो आप चीज़ें ऑब्जर्व करें और जो मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुने और समझें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को दिन में कन्फ्यूजन रहती है कि टॉपर कैसे हो जाता है, मतलब क्या रीज़न रहता है कि एक टॉपर बन जाता है। देखिए, तो आज की वीडियो का मेरा जो एम है वो यही है कि भाई आपके अंदर जो सोया हुआ शेर है वो थोड़ा सा जगा देना है, क्योंकि हर इंसान टैलेंटेड होता है। इंसान का जो ब्रेन होता है बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल होता है, बस हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, 2017 में मेरे गेट में रैंक 16 थी और UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेरी रैंक 61 थी सेम ईयर में। ठीक है, और फिलहाल मैं रेलवेज में काम कर रहा हूँ और 6 PSC में मेरा सिलेक्शन हुआ था, ONGC से मैंने काम किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और फॉरमोस्ट रीज़न जो होता है एक टॉपर के बीच में और एक जो बच्चा नहीं कर पाया, रैंक नहीं लेके आया, वो यही है कि भाई हम ना बहुत बुरा मान जाते हैं क्वेश्चन को देखते ही, हमें पसंद ही नहीं है क्वेश्चन करना। तो यार ये आदत अपने को छोड़नी पड़ेगी, कि जनरली हम क्या सोचते हैं कि अब मैं बस कॉपी पढ़ लूँगा, 50 बार कॉपी पढ़ लूँगा और फिर मेरे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता यार। आप कॉपी एक बार पढ़ो, क्वेश्चन 3 से 400 से लगाओ, डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं वाया क्वेश्चंस, थ्योरी चार्ट के क्वेश्चंस, या सॉरी थ्योरी चार्ट के आपका कॉन्सेप्ट कभी स्ट्रांग नहीं होगा, ये श्योर है, गारंटेड है। आपको क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से दिल लगाओ, उनको उनसे नफरत मत करो। ठीक है, चलिए दूसरा बहुत ही जो सॉलिड रीज़न है वो ये है कि भाई चाय की टपरी से बड़ा प्रेम होता है अपने को। सुबह उठूंगा मैं, मुझे ब्रश भी नहीं करनी है, मुझे पहले चाय चाहिए। भाई बेड टी वालों से मैं सख्त नफरत करता हूँ। और एक जो इवनिंग टी वाले होते हैं ना, कि कितना भी काम पड़ा है, मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी, सांसें रुक जाएगी, बट मेरे को चाय की टपरी पे जाना है और मैं दोस्तों को भी लेके जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा, दोस्तों के साथ जाऊंगा, तभी तो अच्छा मजा आएगा वहाँ टाइम पास करने में। भाई तैयारी के दौरान एटलीस्ट छोड़ दो, तैयारी के बाद जब सेलेक्ट हो जाएंगे ना, तब चाय की टपरी पे जाना है किसी हिल स्टेशन पे, मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे 3 रीजन और दूंगा, उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपकी सिर्फ 2 मिनट में लूंगा। IAS प्रमोद बिसल आप सब जानते होंगे, इसी चैनल पे उन्होंने मशीन डिजाइन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया था, जिसका फीडबैक बहुत ही औसम रहा था। अब ये इन्होंने अपने एक चैनल स्टार्ट किया जिसपे मैं भी आऊँगा। आपको एक वीडियो दिख रही होगी जिसमें मेरी फोटो छोटी सी दिख रही होगी, मैंने भी वीडियो बनाई है, मैं भी जाता रहूँगा उस चैनल पर। यहाँ पे ये बात करेंगे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, चलिए इन्हीं से सुन लेते हैं कि ये कैसे अपने चैनल को डिस्क्राइब करते हैं और क्या कंटेंट ये देने वाले चैनल पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमोद बिसल एंड वेल, टेक्निकल चीज़ें जितनी भी हमने दीवाने चैनल पे डाली हैं, जितना भी कंटेंट रेडी करने के लिए हमने मेहनत की है एंड डिलीवर करने के लिए की है, उसी प्रोपोर्शन में आप लोगों ने उसे अप्रिसिएट किया है एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। नाउ वी थॉट कि यार टेक्निकल चीज़ों के अलावा भी अपनी लाइफ में जितनी चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दीज थिंग्स इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के बारे में हम यूजुअली किसी से डिस्कस नहीं करते एंड अंदर ही अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होता रहता है। सो आपकी तैयारी करते टाइम किस तरह की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसे हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए एंड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, उन सबको डिस्कस करने के लिए हमने एक अलग चैनल बनाया है और चैनल का नाम है PB Live। सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अपलोडिंग द कंटेंट देयर, कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी हैं वहाँ पे एंड यू कैन गो एंड चेक आउट द कंटेंट।
ऑल्सो मतलब प्रिपरेशन के अलावा भी आपको इंटरव्यूज़ को कैसे हैंडल करना है, आपको अपनी जॉब को कैसे हैंडल करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे समझना है, वीकनेसेस को कैसे समझना है, एंड हाउ कैन यू बिकम मोर हैप्पी इन योर लाइफ एंड हाउ कैन यू एलिविएट द स्ट्रेस फ्रॉम योर लाइफ, उन सब चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशन हम लोग पीबी लाइफ पे करेंगे. So I hope you are going to like the content there. So please go and visit the channel once. If you like the content, please subscribe and you can always give your feedback to us. And well, thank you. Thank you for watching. Well, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो आप एक बार विजिट करिए और आपको लगे कि कंटेंट आपके काम का है, आपके कुछ इम्प्रूवमेंट में काम आ सकता है, तो आप ज़रूर उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर, जो भी आपका मन करे कर सकते हैं. बट हाँ, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कुछ लोगों की तो हेल्प हो सकती है. चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रीज़न है, वी लूज होप. भाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैंने देखे हैं जब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, इन 4 महीने में इतने गंदी होप लूज करते हैं ना कि कसम से क्या ही बताऊं. देखिए हर जो रेस होती है ना, रेस में फर्स्ट इंसान इसलिए आया क्योंकि पीछे वाले कम स्पीड से दौड़े. ठीक है, तो जब 95% लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाके बहुत स्लो हो जाते हैं, वही जो स्टार्टिंग में 5 घंटे पढ़ रहे होते हैं वो लास्ट में जाके 2.5 घंटे पढ़ रहे होते हैं. भाई स्टार्टिंग में जब मैं 5 घंटे पढ़ रहा था, लास्ट में भी मैं 5 घंटे पढ़ रहा था आफ्टर द कोचिंग. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट करी, बाद में वो पेस कंटिन्यू रखा. अब उम्मीदें मत छोड़ो, रैंक टेस्ट सीरीज में सबकी गिरती है, मार्क्स सबके खराब आते हैं. आप ये मान के चलते हैं कि भाई मेरा नहीं होगा, बाकी सबका हो जाएगा. आप अपने आप को बेवकूफ़ समझते हैं और बाकी सबको रजनीकांत समझते हैं. भाई ये गलती मत करो बस. ठीक है, उम्मीद मत छोड़ो. आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा ना 100%. ठीक है, और किसी भी टॉपर को पहले ये नहीं पता होता वो टॉपर बनने वाला है. उसको बस ये दिमाग में होता है भाई एक जॉब मिल जाए यार किसी तरह. यही हालत होती है हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एक जॉब मिल जाए अच्छी सी, बस उसी के लिए हम पढ़ रहे होते हैं. अब उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ रहे, इसलिए हम टॉपर बन गए. ठीक है, चौथा रीज़न देखते हैं जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा कि ये तो होता ही होता है कि मोस्ट ऑफ द लोग मैंने देखे हैं लाइन मारने में ज़्यादा बिजी रहते हैं. उनके लिए लाइन मारना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके करियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन मारना होता है. भाई एटलीस्ट 1 साल छोड़ दो यार. हाँ, कॉलेज में 4 साल खूब जोर लगाया था ना, पता है कितना हुआ था कितना नहीं हो पाया था आपसे. तो प्लीज़ अब 1 साल अपने करियर को दो, उसके बाद लाइन मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो लाइन आ रही होंगी ना उसमें से चूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है. लाइन मारोगे तो पता नहीं कितना सक्सेसफुल हो पाओगे और कितना हुए हो, आपको खुद अपना स्टैट पता होगा. बट हाँ, जब लाइन आएंगी आपके पास तो श्योर है. देखो ठीक है, मैं मैसेज जो देना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हो. लास्ट और जो बहुत अच्छा रीज़न है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल होता है. भाई हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, हम क्लास में होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, किसी भी चीज़ से ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, सोने लगते नहीं ना. भाई थोड़ा सा एक्टिव रहो यार. मैंने देखा है क्लास में जब मैं बैठा रहता था और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता था तो बाकी लोग इधर उधर लगे होते थे, मेरा कई बार आंसर गलत भी आता था. अब देखिए गलत आंसर आता है, बेइज्जती होती है, कोई दिक्कत नहीं है. बट जब आप टीचर के साथ इन्वॉल्व रहते हो, क्वेश्चंस के साथ इन्वॉल्व रहते हो, तो आप थोड़ा एक्टिव रहते हो. वही एक्टिवनेस आपको बोर नहीं होने देती है. जब आप पैसिव होकर लेक्चर सुनने लगेंगे, भाई आपसे 3-4 घंटे नहीं सुना जाएगा. ठीक है, तो आप इन्वॉल्व रहो क्लास में, जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उनको वहीं सॉल्व करने की कोशिश करो. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं घर जाकर सॉल्व करूंगा, मेरे को समझ आ गया बट मैं सॉल्व घर जाकर करूँ. क्यों भाई, यहाँ क्या दर्द है तेरे? यहीं सॉल्व करो. जब क्वेश्चन कर रहे हो क्लास में वहीं बैठ के सॉल्व करो, एक्टिवली पार्ट लो. मैक्सिमम क्या होगा, बच्चे हंस लेंगे. एक बार तो ऐसा हुआ था, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल की क्लास चल रही थी, मेरे अकेले का आंसर ऐसा था जिसके लिए मैं हाथ खड़ा किया हुआ था, और बाकी जितनी भी पूरी क्लास थी सब किसी और का कुछ और आंसर आ रहा था, सबका अलग अलग आंसर आ रहा था. इनफैक्ट मेरे खुद के दोस्तों ने बोला कि नहीं भाई इस बार हम हाथ खड़ा नहीं करेंगे, इस बार हमें शक हो रहा है तुम्हारे आंसर पे. तो सारी क्लास हंस रही थी. फिर टीचर ने बोला कि आप एक्सप्लेन करो. मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था तब भी बच्चे हंस रहे थे, और जब एक्सप्लेन करके मैं जब बैठा तो टीचर ने बोला सिर्फ एक लड़के का आंसर ठीक है, और बहुत ही सही एक्सप्लेनेशन दिया. सुपर टैलेंटेड बैच में भी ऐसे आंसर नहीं मिलते मुझे. उसके बाद सब शांत हो गए थे. तो थोड़ा सा आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है. आपको क्लास में थोड़ा अटेंटिवली बैठना है, अटेंटिवली सुनना है और पार्टिसिपेट करना है. गलत आंसर दो, कोई टेंशन नहीं है, बट आंसर दो. ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो मेरी कोशिश थी आपके अंदर का शेयर जगाने की, उसमें थोड़ा सा मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ.
बाकी मेरे आपसे यही अनुरोध है, थोड़ा सा फोकस बना के रखिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है।